जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि गोनेरिया क्या होता है, गोनेरिया होने का कारण और लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ही समझते हैं आखिर होता कैसे है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, जो गोनेरिया होता है ना, ये कैसे होता है। देखिए सेक्स करने से क्या होता है, ये फैलता है। यानी जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं ना, तो देखिए जो बैक्टीरिया होता है एकदम ताकता है, अरे बाप अब हम जाए। तो जैसे मेल और फीमेल सेक्स करते हैं उस समय क्या होता है, ये घुस जाता है। अब जब घुसता है ना, तब आदमी को क्या हो जाता है, तो गोनेरिया हो जाता है। अब कैसे होता है, देखिए बाबू, देखिए एक नाइसेरिया गोनेरिया नाम का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। यानी जो नाइसेरिया गोनेरिया नाम का बैक्टीरिया होता है ना, यह इंतजार करता है। अब जैसे मेल और फीमेल सेक्स करते हैं तो क्या होता है, घुस जाता है। अब जैसे घुसता है तो अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए चला जाता है। समझ में क्या, यह कब होता है, तो जब सेक्स किया जाता है तभी होता है। लेकिन कहाँ कहाँ हो सकता है, चलिए समझिए। देखिए बाबू, ये ना गर्म और नमी, यानी थोड़ा सा जहाँ गर्म रहेगा और जहाँ नम रहेगा तो सबसे पहले वहीं जाता है। जैसे आदमी को देखिए, आप कहेगा मजा नहीं होता देहात में, अब चलेंगे दिल्ली। अब दिल्ली जाएगा, अगर 10 साल पाएगा, यहूँ नहीं मजा आता, अब सऊदी जाएंगे। यानी आदमी क्या होता है, जैसे पैसा पाता है उसी तरह से कमाते हुए चला जाता है। उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया होता है ना, देखिए ये गर्म और नम, यानी जहाँ गर्म और नमी पाता है वहीं पे जाता है। अब कहाँ कहाँ पाता है समझिए। देखिए पहला होता है बाबू आई, यानी आँख। अब देखिएगा हमारी आँख में ना थोड़ा सा चोट लग जाएगा तो बहुत तेज़ क्या होता है, पानी निकलता है। थोड़ा सा कोनो मार दे, अरे बाबू आप बहुत तेज से पानी निकल रहा है। अब कौन लड़का है ना, कौन लड़की को पसंद के लिए है, अब पता चलेगा भैया अब शादी विवाह का सीजन आ रहा है, तो जवान लड़का नौकरी वाला रहेगा वो ससुरा लेके चला जाएगा, ये बेचारा तेरी के गईल, यानी शादी का सीजन आ रहा है। तो जैसे लड़की चली जाएगी, ये सब क्या करता है, तो रोता है, कहता है दो नैन तरसते रोते हैं ना, जगते हैं ना सोते हैं। तो जब चली जाएगी तो क्या होता है, बेचारा बहुत रोता है। तो जब हम रोते हैं ना, तो हमारा आँख क्या होता है, गर्म होता है और नम होता है। तो ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वहाँ पे चला जाता है। समझ गया। अब अगला कहाँ जाता है, देखिए भैया ये गला में। अब गला का देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं गला, यानी क्या होता है, गला होता है। तो जो गला होता है ये नम और गर्म दोनों होता है। अब कैसे होता है, देखिए अब मान लीजिए गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जब हम सांस लेते हैं ना, तो बड़ा गर्म होता है। तो नाक से आते आते गले तक क्या हो जाता है भैया, ये ठंडा भी हो जाता है। यानी गर्म और नम दोनों होता है। कौन होता है, तो गला होता है। तो इसके भी माध्यम से क्या होता है, फैल जाता है। समझेगा। अगला क्या है, अगला देखिए मूत्र मार्ग। अब देखिए भैया, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं, जहाँ से पेशाब आता है ना, वो नरम और गर्म दोनों होता है। अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपको खूब कस के बुखार लग गई है। अब जब बुखार जाएगा ना, जब पेशाब करेगा तो अरे बाप बड़ी गर्म गर्म पेशाब आ रहा है। लेकिन ठंडा के मौसम में देखिएगा ससुरा बड़ी ठंडा होता है। यानी नरम और गर्म क्या होता है, दोनों होता है। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। यहाँ पे देखिए है क्या है, जो नलिया इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। यानी जो मूत्र मार्ग होता है ये क्या होता है, नम और गर्म दोनों होता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है योनि, यानी बेजाइना। देखिए क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं बेजाइना। तो देखिए जो बेजाइना होता है ना, क्या है, बेजाइना। देखिए जो बेजाइना होता है ना, ये गर्म और नर्म क्या होता है, दोनों होता है। तो इसके भी माध्यम से क्या होता है, ये चला जाता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है सर्विक्स। अब सर्विक्स कौन है, देखिए बाबू है जो है ना गोल का, इसे हम क्या बोलते हैं, तो सर्विक्स बोलते हैं। तो देखिए जो सर्विक्स होता है यो क्या होता है, गर्म और नम दोनों होता है। अगला होता है फिलिपियन ट्यूब। अब फिलिपियन ट्यूब कौन है, देखिए भैया है ओवरी है। ओवरी में क्या बनता है, तो अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा। अब ये अंडा कहाँ जाता है, देखिए है जो रास्ता है इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। जैसे अंडा निकल के ना, ओवम निकल के है जाके अंडा इंतजार करता है ना, तो इंतजार ये किसका करता है, तो स्पर्म का करता है। अभी स्पर्म कहाँ होता है, देखिए स्पर्म बनता है भैया टेस्टिस में। क्या बनता है, टेस्टिस में। तो टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं ना, तो देखिए है जो पेनिस होता है ये बेजाना के अंदर क्या किया जाता है, डाला जाता है। अब जैसे डाला जाता है ना, तब क्या होता है भैया, तो जो अंडा रहता है, देखिए है हो गया अंडा, है हो गया स्पर्म। तो देखिए जब है स्पर्म है अंडा है, तो ये अंडा हो गया और नस कहाँ जाता है, स्पर्म जाता है। तो जैसे दोनों एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी जो अंडा होता है ये कहाँ घूमता है, तो फिलिपियन ट्यूब में। यानी जो फिलिपियन ट्यूब होता है ये क्या होता है, गर्म और नम
दोनों होता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है गर्भाशय। अब गर्भाशय कहाँ है? देखिए बाबू, जहाँ बच्चा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो गर्भाशय बोलते हैं। अब देखिए स्पर्म और अंडा एक साथ मिल जाएंगे तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन अबेंडलियम नहीं होगा तो कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे तो मिलते हैं लेकिन वो कहाँ रहते हैं? देखिए क्या है? गर्भाशय। देखिए ये क्या होता है? एक दीवार होता है इंड्रोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का। तो इंड्रोमेट्रियम पे क्या होता है? वो भ्रूण के रुक जाता है और धीरे धीरे इस गर्भाशय में रहने लगता है। देखिए तो जो गर्भाशय होता है ये क्या होता है? गर्म और नम दोनों होता है। समझ में क्या? तो इतना क्या होता है? गर्म और नरम होता है। तो इसके भी माध्यम से क्या होता है? यहाँ ये फैल जाता है। समझ में क्या? अब हम समझते हैं आखिर कैसे फैलता है। देखिए बाबू, पहला होता है फ्रेंच किसिंग, दूसरा होता है टंग किसिंग। टंग किसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए टंग का मतलब होता है जीभ और किस का मतलब क्या होता है? तो चुम्मा लेना, यानी फ्रेंच किसिंग और टंग किसिंग। तो देखिए जब लड़का और लड़की मेल और फीमेल क्या करते हैं? किस करते हैं। तो देखिए जब जीभ और जीभ से किस किया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? तो टंग किसिंग और फ्रेंच किसिंग बोल जाता है। देखिए जब टंग किसिंग और फ्रेंच किसिंग किया जाता है तभी क्या हो सकता है? ये अंदर घुस सकता है। देखिए अब जीभ पे क्या होता है? ये लार होता है, यानी नरम होता है और गर्म होता है। तो जब दो लोग आपस में मिलके जीभ से जीभ का किस करते हैं तो उसके दौरान ये हो सकता है। समझ में क्या? अगला देखिए, अगला होता है अनल सेक्स। अनल सेक्स का मतलब क्या होता है भैया? तो अनल का मतलब होता है गूदा। क्या होता है? तो गूदा होता है। अभी गूदा क्या होता है? देखिए भैया, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? गूदा बोलते हैं। समझिए आप यहाँ देखिएगा इस तरह से क्या होता है भैया? देखिए यहाँ पे क्या होता है? इसे हम बोलते हैं गूदा। देखिए बड़ी आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो गूदा बोलते हैं। तो जब गूदा के माध्यम से अगर सेक्स किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसके माध्यम से बैक्टीरिया चला जाता है। समझ गया? अगला देखिए, अगला होता है वेजाइनल सेक्स। अब वेजाइनल सेक्स क्या है? देखिए है क्या बाबू? वेजाइनल से हम बोलते हैं योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो योनि बोलते हैं। देखिए तो ये क्या होता है? एक नॉर्मल सेक्स का रास्ता होता है, यानी जब मेल और फीमेल यानी वेजाइना के माध्यम से, यानी क्या होता है बाबू? इस वेजाइना के माध्यम से सेक्स करते हैं तो उसके दौरान ही क्या होता है? चला जाता है। समझ क्या? अब देखिए अगला होता है ना मदर टू बेबी, यानी माता से उसके बच्चे में कैसे जाता है। अब ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या है? इसे हम बोलते हैं वेजाइना। तो जैसे बच्चा मान लीजिए यहाँ गर्भाशय में रहता है, अब गर्भाशय में कितना दिन रहेगा? तो 9 महीना। कितना? 9 महीना। अब 9 महीना के बाद जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो किस रास्ता से आता है? देखिए है होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई भी महिला है, अगर उसको पहले से गोनेरिया हो गई है तो उससे गर्भ में बच्चा। अब देखिए जैसे बच्चा बेचारा बाहर आएगा ना तो किस रास्ता से आता है? देखिए वेजाइना के रास्ते से, यानी योनि के माध्यम से। तो जब पहले से हो गया है सेक्स के दौरान, अब जैसे बच्चा आएगा ना बाहर तो उसको भी क्या हो सकता है? हो जाता है, यानी उसकी माँ से उसके बच्चे में क्या हो सकता है? ये बीमारी हो सकता है। समझ गया? तो ये सब क्या होता है भैया? इस तरह से अगर हम किस करते हैं, सेक्स करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया होता है ससुरा गोनेरिया नाम का, ये क्या होता है? अंदर चला जाता है। अब जैसे अंदर चला जाता है तब क्या कहते हैं? इस बीमारी को पैदा कर देता है। समझ गया? देखिए ये कैसे जाएगा? यहाँ पर भैया पेनिस हो गया और यहाँ पर समझिए वेजाइना हो गया। तो जब पेनिस और वेजाइना एक साथ काम करते हैं, सेक्स किया जाता है तो उस समय ये ताकता है ससुरा। अब जैसे ताकता है तो अचानक से घुस जाता है। अब जैसे घुसता है तो बीमारी को फैला देता है। समझ गया? लेकिन किसके माध्यम से होता है? तो खाली सेक्स के माध्यम से। समझ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं आखिर हो जाएगा तो लक्षण क्या क्या दिखाई देता है। चलिए अब समझते हैं कि अगर गोनेरिया हो जाता है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देता है। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, लक्षण क्या होता है? तो बुखार आ जाए आपको, गरीब बाबा सुतल हनी बुखार ना भइल है। अगर नॉर्मल बुखार है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर बैक्टीरिया के कारण अगर बुखार हो जाता है तो ठीक नहीं होता। यानी क्या हो जाएगा बाबू आपको? तो बुखार आएगा। देखिए पेट में क्या होगा? दर्द होगा, दिक्कत होगा। यानी आपके पेट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और दिक्कत होता है। आपके क्या दवाई तो खैली ठीक ना है भाई, जब नहीं ठीक होगा तब ना आप जाँच करेगा। यानी अगर हो जाएगा तो लक्षण में क्या होता है भैया? तो बुखार आएगा और पेट में दर्द होता है। देखिए योनिस क्या होता है? दुर्गंध। देखिए है क्या है बाबू? योनि है। योनिस क्या आता है? तो दुर्गंध आता है, बहुत तेज क्या होता है? ये बास मारता है। यानी अगर आपको ऐसा भइल है तो योनिस क्या होता है? दुर्गंध आता है। समझ गया? अब देखिए बार बार पेशाब आना, कहिएगा अब 5 मिनट भइल है पेशाब कहीं क्या नहीं है, तो फिर ससुर लगेगा, फिर जाइएगा पेशाब करेगा, फिर पेशाब लग गए, यानी
5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटा में, यानी कहने का मतलब क्या है, तो आवश्यकता से ज़्यादा आपको क्या लगेगा, पेशाब। जैसे अगर मान लीजिए बाबू अब एक दिन में 5 बार पेशाब करते हैं, अगर किसी कारण से 7 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बार बार एक दिनों में 20 बार जाइएगा, 30 बार जाइएगा, तब कहिएगा बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है। यानी बार बार अगर पेशाब हो रहा है तो समझिए कोई ना कोई दिक्कत हुआ है। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है पेशाब में जलन। अब मान लीजिए आप कहिएगा अब वहीं तक जलन नहीं बा, अब जाइएगा पेशाब करने के लिए, खूब गाना गाइएगा, अरे रुक जा ठहर जा पवन पुरवाई, अरे बाप बाप बहुत दुखाता, बहुत जलन होता। तो क्या हो रहा है भैया, यानी आपके पेशाब में जलन हो रहा है। क्या होता है, तो गोनोरिया के लक्षण हो सकते हैं। अगला देखिए, अगला होता है गले में खराश। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। यानी तो पहले मैं आपको बताया क्या होता है भैया, गला क्या होता है, तो गर्म और नम होता है, यानी गले में खराश हो रहा है, बहुत दिनों से नहीं ठीक हो रहा है, तो आप जांच करवा सकते हैं। समझ गया। अगला होता है संबंध के समय दर्द होता है, यानी जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय पुरुष और महिला दोनों को दर्द महसूस हो सकता है। तो कब होगा, अब मान लीजिए भैया महिला को हुआ है तो इसको दर्द होगा, और पुरुष हुआ है तो उसको दर्द होगा। यानी किसी को भी हुआ है, अगर सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उस समय उनको दर्द हो सकता है। समझ गया। ये सब क्या होता है भैया, लक्षण होता है। किसके लक्षण होता है, तो गोनोरिया के। समझेगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा रहेगा तब अगर आप जांच करेगा तब आपको क्या होता है पता चल जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गोनोरिया क्या होता है। तो क्या होता है भैया, इस सेक्स करने से एक रोग होता है, और रोग कैसे होता है, तो एक बैक्टीरिया के कारण। समझ में गया। और कहाँ कहाँ होता है, होने का कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।